हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रशांत एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द लर्निंग कैपिटल। दोस्तों, टॉप 10 बेस्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज का ये आज 10वां वीडियो है। इससे पहले हमने 9 वीडियो अपलोड करे हैं, तो अब तक यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके बीच में हुआ था? द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत टुक प्लेस बिटवीन इब्राहिम लोधी एंड बाबर, अकबर एंड हेमू, अकबर एंड महाराणा प्रताप, या फिर मराठा एंड अहमद शाह अब्दाली। तो दोस्तों, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था, वो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत, वो हुआ था अकबर और हेमू के बीच में, अकबर और हेमू के बीच में। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 5 नवंबर 1556 को, 1556 को हुआ था। ठीक है, और इसमें विजयी कौन हुए थे? तो इसमें अकबर विजयी हुए थे। ठीक है ना, इनकी भी बात कर लेते हैं दोस्तों। तो इब्राहिम लोधी और बाबर के मध्य फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था। ठीक है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। ठीक है, और इसमें विजयी कौन हुआ था? तो इसमें विजयी हुए थे बाबर। इनकी भी बात कर लेते हैं। तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ठीक है, और ये हुआ कब था? तो ये हुआ था 18 जून 1576, 18 जून 1576। ठीक है दोस्तों, और विजयी कौन हुए थे इसमें? तो इसमें अकबर विजयी हुए थे। इसके अलावा मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच युद्ध हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1761 में, 1761 में। और इसमें विजयी कौन हुआ था? तो इसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुए थे। ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनाई गई है। चलिए दोस्तों, अब दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा आज का, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित? द हाइएस्ट माउंटेन इन सोलर सिस्टम निक्स ओलंपिया लोकेटेड ऑन विच प्लैनेट? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, मंगल, बुध, शुक्र, बृहस्पति, मार्स, मरकरी, वीनस, या फिर जुपिटर। तो दोस्तों, सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया वो किस ग्रह पर है? तो वो है मंगल ग्रह पर। हाईएस्ट माउंटेन इन सोलर सिस्टम मंगल ग्रह पर है। इसके अलावा मंगल ग्रह में सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा वोल्केनो ओलंपस मोन्स भी है, ओलंपस मोन्स। इसके अलावा मंगल ग्रह की थोड़ी सी और बात कर लेते हैं। तो मंगल ग्रह को रेड प्लैनेट भी बोला जाता है, लाल ग्रह बोला जाता है, लाल ग्रह भी बोला जाता है। और ये अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है, जिसके कारण इसमें पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन भी होता है। ठीक है, इस साथ ही इसके 2 उपग्रह भी हैं, फोबोस और डीमोस। बुध ग्रह की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो बुध ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा है, ग्रह है। और इसके अलावा ये सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसमें सबसे ज़्यादा तापांतर भी होता है। और इसकी जो मुख्य विशेषता वो क्या है? तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड है इसकी सतह पर, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र है। शुक्र ग्रह की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो शुक्र ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन बोला जाता है इसको। ठीक है, इसके अलावा इसको गर्म ग्रह बोला जाता है, गर्म ग्रह। इसके अलावा सांझ व भोर का तारा भी बोला जाता है। हाँ दोस्तों, ये जो शुक्र ग्रह है और इसके अलावा शुक्र ग्रह के अलावा अरुण ग्रह, ये दोनों ग्रह हैं जो वो क्लॉकवाइज परिक्रमा करते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरे जितने भी ग्रह हैं उनके विपरीत। बृहस्पति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बृहस्पति ग्रह की। तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और ये अपने अक्ष पर सबसे कम समय में मात्र 10 घंटे में परिक्रमा कर लेता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे, WCR? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, कोलकाता, जयपुर, जबलपुर, या फिर चेन्नई। तो दोस्तों, पश्चिम मध्य रेलवे, पमरे जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, या WCR, तो उसका मुख्यालय कहाँ, हेडक्वार्टर कहाँ? तो वो है जबलपुर में। ठीक है, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो
सबसे पहले कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता में पूर्व रेलवे, पूरे जिसको शॉर्ट में बोला जाता है, और दक्षिण पूर्व रेलवे, द-पू-रे, इसको शॉर्ट में बोला जाता है, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, जयपुर की बात कर लेते हैं तो जयपुर में है उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है जयपुर में। चेन्नई की बात कर लें तो चेन्नई में है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय। ठीक है दोस्त, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, हेडक्वार्टर चेन्नई में। अब इसको ऐसे याद कर सकते हैं दोस्तों, यदि आपको दिशाओं का थोड़ा सा नॉलेज है तो ऐसे, तो दक्षिण ये हो गया अपना, तो ये चेन्नई हो गया दक्षिण रेलवे का। ठीक है, और इसके अलावा जयपुर तो ये है उत्तर और पश्चिम में, तो जयपुर हो गया। ठीक है, कोलकाता पूर्व में है और इसके अलावा दक्षिण पूर्व में भी है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध किस अनुसूची में, इन विच शेड्यूल आर द प्रोविजन रिगार्डिंग द ट्राइबल एरियाज ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, सेकेंड शेड्यूल, थर्ड शेड्यूल, सिक्स्थ शेड्यूल या फिर सेवन शेड्यूल। तो दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के बारे में उपबंध दिया गया है कौन सी अनुसूची में, छठवीं अनुसूची में, छठवीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो सेकंड शेड्यूल की बात करते हैं दूसरी अनुसूची की, तो इसमें पदाधिकारियों के वेतन भत्ते, पेंशन वगैरह हैं, वेतन भत्ते व पेंशन है। ठीक है, ठीक है, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो अपने तृतीय अनुसूची की बात करते हैं, थर्ड शेड्यूल की। तो अपने थर्ड शेड्यूल में क्या है, तो थर्ड शेड्यूल में है पदाधिकारियों की शपथ का प्रावधान किया गया है, जो जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री इनकी। और सेवेंथ शेड्यूल की बात कर लें, सातवीं अनुसूची की, तो सातवीं अनुसूची में है 3 प्रकार की सूची है राज्य और केंद्र सरकार के मध्य शक्तियों का विभाजन करने के लिए। एक है एक केंद्र सूची, राज्य सूची है ना, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में अपने केंद्र सरकार के विषय आ जाते हैं, राज्य सूची में अपने राज्य सरकार के, और समवर्ती सूची में दोनों कॉमन हो जाता है। ठीक है, कॉमन विषय जो रहते हैं वो समवर्ती सूची के अंतर्गत रखे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में स्थानांतरित करने की युक्ति क्या कहलाती है। व्हाट इज द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। तो दोस्तों जो डिवाइस है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की, वो क्या है, विद्युत मोटर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। ठीक है, इसके अलावा इनकी बात कर लेते हैं, तो डायनेमो इसका उल्टा काम करती है और ये मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करती है। विद्युत सेल की बात कर लें तो एक केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। और लाउड स्पीकर तो ये विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, विच एसिड इज फाउंड इन ऑरेंज। ऑप्शन दिए गए दोस्तों, एसिटिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल, टार्ट्रिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल। तो दोस्तों संतरे और इसके अलावा नींबू, संतरे और नींबू में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल अपना मिलता है संतरे और नींबू में। ठीक है, ऑक्सैलिक अम्ल की बात कर लें तो ये एप्पल में मिलता है, सेब में मिलता है ऑक्सैलिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल की बात कर लें तो ये मिलता है इमली में मिलता है अपना टार्ट्रिक अम्ल। और मेथेनोइक अम्ल ये जो जहरीले जंतु होते हैं इनके डंक में, जैसे कि चींटी का डंक हो गया या फिर अपने बिच्छू का, तो मेथेनोइक अम्ल रहता है इनमें। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, कपाल में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। व्हाट इज द नंबर ऑफ बोन्स इन द क्रेनियम। ऑप्शन दिए गए हैं 29, 6, 206 या फिर 8। तो दोस्तों कपाल में, क्रेनियम में जो हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है, तो वो होती है 8। कपाल में 8 हड्डियां होती हैं। इसके अलावा इनकी भी बात कर लेते हैं, तो 29 हड्डियां रहती हैं सिर में, टोटल सिर में हड्डियों की संख्या होती है 29। 6 होती है अपने कान में,
ईयर्स में, और 206 एक वयस्क व्यक्ति के शरीर में रहती हैं 206 हड्डियाँ। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? वेयर इज द दिलवाड़ा जैन टेम्पल लोकेटेड? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, माउंट आबू, मुंबई, पुरी या फिर अजमेर। तो दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ स्थित है? वो राजस्थान के माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा इनकी बात कर लेते हैं। तो मुंबई में कनेरी की गुफाएं, ठीक है। पुरी में है, ये कहाँ है? उड़ीसा में है पुरी। यहाँ है कहाँ? ये क्या यहाँ का है? तो जगन्नाथ मंदिर है यहाँ। और इसके अलावा कोणार्क मंदिर भी है, कोणार्क मंदिर वो है उड़ीसा पुरी में। ठीक है, अजमेर की बात कर लें तो अजमेर में है 2.5 दिन का झोपड़ा और अजमेर शरीफ की दरगाह। अजमेर कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण, बजट जिसको बोला जाता है, का उल्लेख मिलता है? विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, आर्टिकल 110, आर्टिकल 112, आर्टिकल 116 या फिर आर्टिकल 117। तो दोस्तों हमारे संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट का वर्णन है, बजट है 112 में। ठीक है, इसके अलावा आर्टिकल नंबर 110 में क्या है? मनी बिल है, धन विधेयक जिसको बोला जाता है, मनी बिल है 110 में। ठीक है, इसके अलावा 116 की बात कर लें तो 116 में है मिनी बजट, ठीक है, जिसको अंतरिम बजट या लेखानुदान मांग भी बोला जाता है। इसके अलावा 117 की बात कर लें तो आर्टिकल नंबर 117 में है वित्त विधेयक, फाइनेंस बिल। ठीक है दोस्तों, अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी? ऑप्शन दिए गए दोस्तों, 70 मिनट, 75 मिनट, 90 मिनट या फिर 95 मिनट। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच का जो ड्यूरेशन होता है, जो इसकी इंटरनेशनल हॉकी का ड्यूरेशन होता है, वो कितना होता है? तो वो होता है 70 मिनट, 70 मिनट होता है। इसके अलावा 90 मिनट किसका होता है? तो ये होता है फुटबॉल का। फुटबॉल की जो अवधि होती है वो 90 मिनट होती है। तो ये था दोस्तों आज का हमारा सेशन। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।